नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ा। वाटर और मिनरल्स में क्या पढ़ा? जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का। ट्रांसपिरेशन फुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करती है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है? दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। इट ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अब मेटाबोलिकली सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस हाउ टू बी ट्रांसपोर्ट। जो मेटाबोलिकली जो सब्सटेंसेस सिंथेसाइज हुए हैं प्लांट के अंदर, स्पेशली द प्रोडक्ट दैट इज सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, मेनली जो फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसाइज हुआ है, दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस फूड इन सोल्यूबल फॉर्म, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, the transportation of this food in the soluble form is known as translocation. फोटोसिंथेसिस में क्या फूड की फॉर्मेशन हुई। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूबल फॉर्म में होता है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एंड दिस ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है या ट्रांसलोकेशन जो है वो किसकी हेल्प से होती है? अनदर कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, दैट इज फ्लोएम, दैट मेनली ट्रांसपोर्ट द फूड। It also transport the other substances like amino acids and other minerals. ये दूसरे अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसफर करता है। These substances are transferred from the leaves to the storage organs of, ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं? लीव्स से to the storage organs of root, stem, etc. कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो फूड लीव्स के अंदर सिंथेसाइज हुआ वो स्टेम है, रूट है, इनके स्टोरेज ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ फूड को ये यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ को ये रूट और स्टेम जो है स्टोर कर लेती है। अब हम फ्लोएम के अंदर जो है मेनली वी नो दैट फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। कि फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम के अंदर जैसे जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकिट्स हैं, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सीव ट्यूब्स ये इस तरह से ये सीव ट्यूब्स होते हैं जिनके एंड वॉल्स जो है परफोरेटेड होती है और इन सीव ट्यूब्स के साथ में यहाँ पर ये जो है कंपेनियन सेल्स एडजेसेंट टू दीज सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट। इन सीव ट्यूब के एडजेसेंट पे साइड में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अनलाइक जाइलम, जाइलम के अंदर क्या होता है? फूड जो है पैसिवली डिफ्यूज होता है। जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हुआ फूड का उसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं थी, दैट इज ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाइल इन केस ऑफ फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी, फूड जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी एंड इट इज इन केस ऑफ जाइलम। बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक्स प्लेस इन फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? दैट टेक्स फ्रॉम एटीपी और वो एनर्जी एटीपी से मिलती है। सीव ट्यूब्स mainly transport, the translocation of food takes place in sieve tubes and these adjacent companion cells helps in movement of the food. sieve tubes के अंदर जैसे ही substances enter करते हैं क्या होगा? ये sieve tubes हैं। food enters, food that is sucrose, sucrose की फॉर्म में food transport होता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे ही एक्टिवली सुक्रोज जो है लीव्स के अंदर ज्यादा है और इस फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर ये सुक्रोज एक्टिवली एटीपी की हेल्प से ये एक्टिवली जो है लोडेड हो जाएगी किसके अंदर? सीव ट्यूब्स के अंदर। अब जैसे ये सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर करेगी इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ये इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई सुक्रोज एंटर की तो साथ में
में एडजेसेंट पे जो जाइलम प्रेजेंट होता है, जैसे ही सीव ट्यूब्स के अंदर सुक्रोज एंटर करेगी या फूड एंटर करेगा, साइड में जो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है इनसे वाटर निकलकर किसके अंदर चला जाएगा, सीव ट्यूब्स के अंदर जाएगा। अब ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट, अब फूड जो है सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ दिस सुक्रोज इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गई। नाउ हेयर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया। एंड नाउ दिस फूड ट्रांसपोर्टेड टू द रीजन्स ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फूड कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, रीजन्स ऑफ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वहां ये फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर जो है रूट्स प्रेजेंट हैं, तो ये फूड जो है जैसे ही रूट्स के पास आएगा, ये रूट्स के पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये सीव ट्यूब्स जो है इस फूड को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगी। और जैसे ही फूड यहाँ एंटर करेगा रूट्स के अंदर, वाटर जो है फूड यहाँ चला गया, कंसंट्रेशन कम हो गई, वाटर जो है वापस किसके अंदर एंटर कर जाएगा, जाइलम वेसल्स के अंदर। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, सुक्रोज जो है, सुक्रोज की फॉर्म में फूड जो है एटीपी की हेल्प से किसके अंदर एंटर किया, सीव ट्यूब्स के अंदर। जैसे ही सीव ट्यूब्स के अंदर सुक्रोज एंटर हुई, एडजेसेंट वेसल से जाइलम से वाटर एंटर किया, वाटर के अंदर सुक्रोज डिसोल्व हो गई। जैसे ही वाटर सुक्रोज डिसोल्व हुई, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ और वो अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ये यहाँ से जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर वहां जाएगा और वहां जाकर ये अनलोडेड हो जाएगा। जैसे ही सुक्रोज इसने ट्रांसफर की, वाटर निकलकर वापस से जाइलम के अंदर चला गया। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिपेंड करता है सीजन्स के ऊपर भी और नीड्स के ऊपर भी। अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग सीजन, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि वाटर जो फूड जो है, स्प्रिंग सीजन में फूड जो है कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट एंड स्टेम टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट एंड स्टेम टू द बर्ड्स। स्प्रिंग सीजन में फूड जो स्टोर्ड है रूट्स और स्टेम में, हमने पढ़ा लीव्स से रूट्स और स्टेम के, लेकिन ये सीजन और नीड्स पे भी डिपेंड करता है। रूट्स और स्टेम ने कुछ फूड को यूटिलाइज कर लिया, कुछ स्टोर कर लिया। ये स्टोर्ड फूड स्प्रिंग सीजन में यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, बर्ड्स में। इसके अलावा कई बार क्या पूछ लिया जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन पूछ लिया जाता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, या गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस आ जाता है। डिस्क्राइब या डिफरेंशिएट ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। दूसरा, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। जाइलम हैव ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो कि डेड सेल्स हैं। These help in transportation of water and minerals, while phloem contains sieve tubes and companion cells, जबकि phloem के अंदर sieve tubes और companion cells होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ये लिविंग होते हैं। जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। एक ही डायरेक्शन कौन सी है, रूट से लीव्स तक, जबकि यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज बाई डायरेक्शनल है, इट टेक्स प्लेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन बोथ डायरेक्शन। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज बाई डायरेक्शनल एंड इट ट्रांसपोर्टेड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्टेशन इज जाइलम।
Okay students, here our transportation system get completed. In our next class we will start the next topic, that is excretion.